अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम। कहा जाता है कि चिराग बुझने से पहले एक दफा फड़फड़ाता जरूर है, यानी कि एक दफा वो हाथ पांव मारने की कोशिश करता है और ये बताने की कोशिश करता है कि नहीं, मैं अभी भी सरवाइव कर सकता हूं, लेकिन वो वक्त उसके बुझने का वक्त होता है। पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ऑनरेबल काजी फैज ईसा साहब, जिनके बारे में अभी ये कहा जा रहा है कि वो अब घर जा नहीं रहे बल्कि वो घर जा चुके हैं। पाकिस्तान के सीनियर मोस्ट इस वक्त जो जस्टिस हैं मंसूर अली शाह साहब, अतर मनुल्ला और मलक शहजाद, इन तीनों ने जो जजमेंट दी है और उसके अंदर जो चीजें लिखी हैं उसमें वाज़िया तौर पर बता दिया है कि जनाब मोहतरम इस हुकूमत को कि आपको हमारे फैसले पे हर सूरत अमल करना पड़ेगा, और अगर आपने अमल ना किया तो फिर याद रखिएगा ये हुकूमत भी घर जाएगी, लोगों को सजाएं भी होंगी और लोगों को जुर्माने भी होंगे। दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा इंकशाफ हुआ है। पहले नवाज शरीफ वाले हल्का खुला था और उसमें बताया गया था कि उसमें किस लेवल की धांधली हुई है, और अब एक और हल्का खुला है, वो हल्का कि जिसके बारे में लोग हैरान परेशान थे कि लाहौर से ओन चौधरी को नवाज शरीफ से ज्यादा वोट किस तरीके से पड़ गए हैं और सलमान अकरम राजा लाहौर से कैसे हार गए हैं। तो उस हल्के की जो कारस्तानी है वो भी खुलकर सामने आ गई है। तफसीलात आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। और शाह महमूद कुरैशी ने आज इंतहाई अहम बातें की हैं। इमरान खान ने भी एक ऐलान किया है, बैरिस्टर गौहर अली खान ने भी एक बड़ा अहम ऐलान किया है, वो भी आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। आगे बढ़ने से कबल गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। अच्छा जी, पहले नंबर पे खैबर पख्तूनख्वा से भी एक खबर है, और वो खबर ये है कि खैबर पख्तूनख्वा के जो वजीर आला हैं अली अमीन गंडापुर, उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा के जो तालिब इल्म हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया। आपको पता है कि आजकल स्टूडेंट तहरीक के ऊपर बहुत बात चल रही है, लोग बड़े एक्टिव हो रहे हैं। तो उन्होंने आज कहा है कि जिस तरीके से हमने अपनी पहली हुकूमत के अंदर लोगों को हेल्थ कार्ड दिया था, अब हम लोगों को तालीम कार्ड यानी कि एजुकेशन कार्ड देने के लिए जा रहे हैं। उसका फायदा ये होगा कि अगर कोई गरीब है, अगर किसी के पास पैसे नहीं है, लेकिन वो अपने बेटे को या अपनी बेटी को किसी प्राइवेट अदारे के अंदर, प्राइवेट स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर या यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ाना चाहता है, तो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत आपकी मदद करेगी, आपको पैसे देगी, आप अपने बच्चों को अच्छी जगह पर अच्छी तालीम दिलवा सकते हैं। इससे कबल जो हेल्थ कार्ड केपी की हुकूमत ने दिया था और इमरान खान की हुकूमत ने इनफैक्ट दिया था, उसका फायदा आज भी इमरान खान को हो रहा है। जब भी आप जाते हैं केपी के अंदर और लोगों से पूछते हैं कि बताओ इमरान खान ने 2 टर्म्स ली हैं, उसने क्या किया है, तो लोग सबसे पहले जिस चीज का नाम लेते हैं वो है हेल्थ कार्ड। लोग ये कहते हैं कि इमरान खान ने हमें जहनी परेशानी से आजाद किया, जो बीमारी है और शफा है ये तो अल्लाह की तरफ से है, लेकिन जब गरीब लोगों के ऊपर ये आती है तो वो बेचारे परेशान हो जाते हैं कि उनकी जेब के अंदर पैसे नहीं होते। तो इमरान खान ने हेल्थ कार्ड के अंदर 10-10 लाख रुपया हर फैमिली को दिया कि खुदा न खास्ता अगर आपके ऊपर मुश्किल वक्त आता है, कोई बीमार होता है, आपने जाना है, हुकूमत पैसे देगी, आपने बिल्कुल टेंशन फ्री होकर अपना इलाज करवाना है। अब उसी तरीके से खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत एजुकेशन कार्ड भी देने के लिए जा रही है। आगे आ जाए, आज बड़ी अहम खबरें सारी आप तक पहुंचाने लगा हूं। सलमान अकरम राजा का जो हल्का है NA 128, उसके अंदर बहुत बड़ा इंकशाफ हुआ है धांधली का। अब जरा सुनिएगा, ये वही पैटर्न है जो कि नवाज शरीफ के हल्के का था। इसमें यह कहा गया है कि 171 पोलिंग स्टेशन में से जो कौमी असेंबली के लिए टर्न आउट है वो 80 से 100% है, और जो सूबाई असेंबली का टर्न आउट है वो सिर्फ 41% है। ये पतन की रिपोर्ट है। मैं इसको समझाता हूं आपको, बड़ा आसान है। देखें, आप जब वोट डालने के लिए जाते हैं तो आपको 2 पर्चियां दी जाती हैं। एक पर्ची होती है सूबाई असेंबली की, एक होती है कौमी असेंबली की। आप दोनों के ऊपर मोहर लगाते हैं जिस उम्मीदवार को आपने वोट देना हो, और आप एक पर्ची ग्रीन डब्बे में डाल देते हैं जो कि नेशनल असेंबली की होती है, और एक व्हाइट डब्बे में डाल देते हैं जो कि सूबाई असेंबली की होती है। अब सलमान अकरम राजा के हल्के में यह इंकशाफ हुआ है कि ग्रीन डब्बे का टर्न आउट जहां से ओन चौधरी जीता है वो टर्न आउट 80 से 100% है, और व्हाइट डब्बे का जो टर्न आउट है वो सिर्फ 41% है। यानी कि लोगों ने ग्रीन डब्बे में तो भर भर के पर्चियां डाली हैं ओन चौधरी के लिए, और व्हाइट डब्बे के अंदर नहीं डाली। दुनिया के अंदर जब आप जाकर ये बात करेंगे तो पूरी दुनिया में कोई भी ये आपकी बात नहीं मानेगा और नहीं सुनेगा। इमरान खान ने आज एक बड़ा अहम ऐलान किया। इमरान खान ने कहा कि मेरे ऊपर पहले एक तोशाखाना केस, फिर दूसरा, तीसरा, अब ये चौथा रेफरेंस इन्होंने बना दिया है। इमरान खान ने कहा कि जरदारी और नवाज शरीफ के पास अब भी वो गाड़ियां हैं जो इन्होंने तोशाखाने से ली हैं, तो मैं इनके ऊपर केसेस करने के लिए जा रहा हूं, ये इमरान खान ने कहा।
और बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा कि तोशा खाना पाकिस्तान की तारीख में पहला केस है जो कि इमरान खान के ऊपर हुआ। एक केस, उसमें से दूसरा, फिर तीसरा और फिर चौथा। उन्होंने कहा कि इसके अंदर इदारे शामिल हैं। बैरिस्टर गौहर अली खान ने आज कहा कि इस सारी कार्रवाई के अंदर अदारे शामिल हैं। किसी अदारे का नाम नहीं बताया, लेकिन उन्होंने कहा कि अदारे शामिल है। अब आगे आ जाए जी। जनाब मोहतरम इज्जत माब काजी फैज ईसा साहब ने 2-3 बातें की हैं, रिमार्क्स दिए हैं, बड़े अहम, जरा गौर से सुनिएगा। कहते हैं कि आइन को मजाक बना दिया गया है। फिर कहते हैं कि यह मुल्क अवाम के लिए बना था, साहिबों के लिए नहीं, ऐसे ये मुल्क नहीं चलेगा। फिर कहा कि जर्नैलों और ब्यूरोक्रेट्स ने मुल्क का निजाम संभाल लिया है। और खुद जनाब मोहतरम चीफ जस्टिस हैं। आपका काम, बड़े अदब से गुजारिश करूंगा कि आपका काम ये बयान देना या इस तरह के रिमार्क्स देना नहीं है, बल्कि आपका काम एक्शन लेना है। एक्शन ले जो गलत काम कर रहा है। आपने तो पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी पार्टी से उनका इंतखाबी निशान तक छीन लिया था, ये सारी दुनिया को पता है। अच्छा, इसके ऊपर नजम सेठी ने एक बड़ी अहम बात की है। उन्होंने कहा कि काजी फैज ईसा को नजर आना शुरू हो गया है कि वो अब घर जाने वाले हैं, इसलिए उन्होंने आंखें दिखाना शुरू कर दी हैं। जाने से पहले काजी फैज साहब अपनी साख बहाल करने के लिए हुकूमत या एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ कोई जजमेंट भी दे सकते हैं। यानी कि जाने से पहले अपनी इज्जत को बहाल करने के लिए कोई जजमेंट हुकूमत या एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ आ सकती है काजी फैज ईसा साहब की तरफ से। वैसे इन्होंने जमीन भी दी थी और मेरा ख्याल है वो फुट के अंदर, यानी कि इतने 1000 मीटर या फुट वो जमीन, हालांकि कुछ कनाल बनती थी, वो खबरें भी पाकिस्तान के मीडिया के अंदर चली। बहरहाल आगे आ जाएंगे। शाह महमूद कुरैशी ने आज इंतहाई अहम गुफ्तगू की है, इंतहाई अहम गुफ्तगू, जरा सुनिएगा। उन्होंने कहा कि मैं पीटीआई जमात में हूं, कोई भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन नहीं की जिसकी मुझे सजा मिल रही है। मजीद शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि जज साहब जेल के दरवाजे खोल भी दें तो हम फरार नहीं होंगे, बस ये जो प्रोसिक्यूशन है इसको कहें कि हमारे खिलाफ सबूत पेश करें, हम इन मुकदमात के अंदर मुलव्वस नहीं है। उन्होंने कहा कि जब 9 मई के वाकयात हुए मैं तो कराची के अंदर था, मैं इसका हिस्सा भी नहीं था। उन्होंने कहा कि डॉक्टर यास्मीन राशिद की वीडियो है जिसमें वो कह रही हैं कि आप लोगों ने अंदर नहीं जाना, यानी कि जिना हाउस आपने नहीं जाना। आखिर में शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि किसी को बुरा लगे या अच्छा, इमरान खान सियासी हकीकत है। इमरान खान की सियासी हकीकत को तस्लीम किए बगैर पाकिस्तान के अंदर सियासी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। और आखिर में उन्होंने एक और बड़ी अहम बात की जिससे उन्होंने पाकिस्तानी कौम के दिल जीते। उन्होंने कहा कि जज साहब मैं अपनी जमानत की जो दरखास्त है मैं वापस लेता हूं और आप डॉक्टर यास्मीन राशिद की जमानत पर फैसला करें, उनको आप जमानत दें। और डॉक्टर यास्मीन राशिद ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि मुझे नहीं, सबको जमानत दो, आप इंसाफ करो। उन्होंने कहा कि अगर आपने इंसाफ ना किया तो फिर आप जिम्मेदार होंगे, और अगर मुझे कुछ हो गया तो भी आप जिम्मेदार होंगे। और शाह महमूद कुरैशी ने अरशद नदीम जो पाकिस्तान का एथलीट है जिसने गोल्ड मेडल हासिल किया, उसके हवाले से उन्होंने खराज तहसीन पेश किया और ये कहा कि अरशद नदीम को गोल्ड मेडल हासिल करने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। पीर जहूर कुरैशी और जैन कुरैशी को कहा है कि भरपूर इस्तकबाल होना चाहिए। आज वो आ रहे हैं और मुबैना तौर पर भी ये खबरें आ रही हैं कि मरियम नवाज साहबा में भी शायद उनको रिसीव करेंगी लाहौर से, और वो लाहौर का चक्कर भी लगाएंगे तो मरियम नवाज साहबा उनके साथ होंगी। देखते हैं कि मरियम नवाज साहबा के साथ होने पर कितने लोग बाहर निकलते हैं और कैसा इस्तकबाल होता है। वैसे हमारा कौमी हीरो है, ज़रूर बाहर निकलना चाहिए लोगों को, सियासत से बालातर होकर, मेरा ख्याल है सियासत से बालातर होकर बाहर निकलना चाहिए और इस्तकबाल करना चाहिए, ज़रूर करना चाहिए। तकरीबन 40-42 साल बाद हमने गोल्ड मेडल जीता है और पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा, मेरा ख्याल है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, पहली मरतबा ये इंडिविजुअल गोल्ड मेडल है। और ओलंपिक्स हिस्ट्री का 118 साल रिकॉर्ड भी अरशद नदीम ने तोड़ा है। ये कोई आम बात नहीं है, ये बहुत बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान के लिए खेल के मैदानों से। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान के इदारे जिंदाबाद।